Bismillahirrahmanirrahim. Once more, we welcome you on the Light School Salman Farsi campus. Now, we discuss with you social studies homework for class 1. We look into the questions, what the questions are given to you. The question number 1 is write 10 lines on myself and also paste your picture in your notebook. आपको अपने बारे में कोई 10 सेंटेंसेस लिखने हैं अपनी नोटबुक में. क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ द जॉब्स दैट यू डू एट होम. घर में आप कौन से काम करते हैं उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है. डज एनीवन हेल्प यू एट होम. क्या घर में कोई आपकी मदद भी करता है, आपकी मदर, आपके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई. राइट डाउन 5 सेंटेंसेस अबाउट समवन हु हेल्प्स यू. उन शख्सियत के बारे में, आपकी मदर, फादर, बहन, भाई, ग्रैंड पेरेंट्स, उनमें से जो भी आपकी मदद करता है उनके बारे में आपने कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, 5 सेंटेंसेस. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अर्थ. आपको अर्थ की, अपनी ज़मीन की एक पिक्चर ड्रॉ करनी है. यूज़ ब्लू कलर फॉर सीज एंड ग्रीन फॉर लैंड. राइट डाउन 4 ways अबाउट लुकिंग आफ्टर द अर्थ एज इट इज़ आवर होम. ज़मीन चूँकि हमारा घर है तो उसका ख्याल भी हमें ही रखना है, चूँकि हम इसमें रहते हैं. तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे 4 तरीके बताने हैं जिससे हम अपनी ज़मीन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, पेस्ट द एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्सेस, सोप रैपर्स, पिक्चर ऑफ कॉम एंड हैंकरचीफ इन द नोटबुक एंड ऑल्सो राइट व्हाट ईच आइटम इज़ यूज्ड फॉर. आपको घर में टूथपेस्ट बॉक्सेस के खाली डब्बे होंगे, आपके पास सोप के रैपर्स होंगे. हम जब सोप यूज़ करते हैं तो रैपर से वो कवर होता है, तो उसका कवर जो होता है वो आपको कॉम की पिक्चर कहीं से मिल जाएगी, बुक वगैरह से किसी से, या तो वो देखनी है आपने. और आपने हैंकरचीफ, जो आपका हाथ में इस्तेमाल करने वाला रुमाल होता है, उसकी पिक्चर आपको नोटबुक में लगानी है. और ये लिखना भी है कि इनको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं. तो अब तफसील से हम दोबारा इनकी डिटेल में देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं. तो राइट 10 लाइन्स ऑन माई सेल्फ एंड ऑल्सो पेस्ट योर पिक्चर इन योर नोटबुक. 10 लाइन्स माई सेल्फ पे लिखनी है, और ये इंग्लिश के टॉपिक में भी ये डील हो चुकी हैं कि आपको वहाँ भी इसके बारे में बताया गया था कि माई सेल्फ पे कैसे लिखने हैं. तो यहाँ भी हमने आपके सामने 10 सेंटेंसेस लिख दिए हैं. आप वहाँ से इंग्लिश में जो लिखे हैं उन्हीं को भी कॉपी कर सकते हैं और इन सेंटेंसेस को भी देखें आप. माई नेम इज़, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद द नेम. माई नेम इज़, वॉट एवर योर नेम इज़ यू कैन राइट योर नेम ऑन इट. द नंबर 2, टेल योर जेंडर, आई एम अ बॉय और आई एम अ गर्ल. नंबर 3, टेल योर एज, write down your age, how old are you. I am 6 years old, 7 years old, whatever you are. Number 4, my father's name is, tell your father's name, write down your father's name. Then tell your mother's name and write down it. Then tell your eating preferences, what do you like to eat, biryani, pulao, burger, cake, etc. you can add on. Then what do you like to drink, you can write here, I like to drink fresh juice, lemon juice, lassi, whatever you like you can write here. My favorite subject is math, English, Urdu, or any other subject. Then my favorite color is red, green, blue, or what color do you like, you can write here. And then my favorite game is football, hockey, cricket. So these were the some lines about your own self. Now the second question is, make a list of the jobs that you do at home. जो घर में आप काम करते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है. Does anyone help you at home? क्या घर में आपकी कोई हेल्प करता है. Write down 5 sentences about someone who helps you. तो उनके बारे में आपको 5 sentences लिखने हैं जो आपकी मदद करते हैं. तो घर में आपके बड़े सब आपकी मदद करते हैं आमतौर पे. तो लिस्ट ऑफ जॉब्स, वो काम जो आप घर में करते हैं जनरली, वो हमने लिख दी हैं. आई क्लीन माई शूज़, आमतौर पे हम अपने शूज़ खुद ही क्लीन करते हैं. आई सेट माई मील, हम अपना खाना खुद लगाते हैं.
आई क्लियर माई डाइनिंग टेबल को क्लियर करते हैं हम, और करना भी चाहिए, हमें घर के कामों में मदद भी करनी चाहिए। आई ब्रश माई टीथ, आई कीप माई रूम टाइडी, अपने रूम को हमें खुद ही साफ़ सुथरा रखना होता है। आई डू माई होमवर्क, घर में हम होमवर्क भी करते हैं, जैसे अभी आपको प्री समर होमवर्क मिला है, इसी तरह रोज़ाना आपको काम स्कूल से मिलते हैं आम दिनों में, वो भी आप कर रहे होते हैं। तो ये सारे आपके वो काम है जो आप खुद करते हैं। तो अब वो कौन है जो हमने ये एज्यूम किया है कि योर मदर हेल्प्स यू इन योर जॉब्स, तो ये हमने यहाँ लिख दिया है माई मदर हेल्प्स मी इन माई जॉब्स। अगर कोई और करता है, मदर के अलावा फादर भी कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई करता है तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। फिर उनके बारे में आपको यू हैव टू राइट 5 sentences अबाउट दैम। वी हैव रिटन फॉर यू 5 sentences अबाउट योर मदर। माई मदर्स नेम इज़, शी हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करती हैं। शी मेक्स फूड फॉर मी, खाना बनाती हैं हमारे लिए। शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, वो आपकी स्टडीज़ में भी मदद करती हैं। शी लव्स मी, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। तो ये, इसके अलावा आप किसी और शख्सियत के बारे में, अगर किसी और पर्सनालिटी के बारे में लिखना चाहें तो उनके भी सेंटेंसेस आप इसी तरह सोच सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अर्थ, यूज ब्लू कलर फॉर सीज एंड ग्रीन फॉर लैंड, राइट डाउन 4 ways अबाउट लुकिंग आफ्टर द अर्थ एज इट इज़ आवर होम। तो हमें अर्थ की पिक्चर ड्रॉ करनी है। ये हमने एक पिक्चर आपके सामने रखी है, ये आप इसी को देखकर भी ड्रॉ कर सकते हैं। और पेज नंबर 64 पर आपकी बुक में एक पिक्चर बनी हुई है, तो वहाँ देखकर आपको ये जो आपकी लाइंस के अंदर एरियाज़ कवर्ड हैं वो आपका लैंड है, वहाँ पर आपको ग्रीन कलर करना है, और जो बाकी एरिया है उसमें आपको ब्लू कलर करना है। अब ये दूसरा क्वेश्चन का पार्ट ये था कि हम कैसे अपनी ज़मीन की को ख्याल रख सकते हैं, अर्थ का। तो 4 ways अबाउट लुकिंग आफ्टर द अर्थ, वो 4 ways कौन से हैं जिनसे आप अपनी ज़मीन की का ख्याल रख सकते हैं, उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ वी शुड नॉट थ्रो लिटर, हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। डस्टबिन, वेस्ट बिन, ट्रैश कैन, इसमें डालना चाहिए, इधर उधर हरगिज़ नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड कीप आर सराउंडिंग्स क्लीन, आर एनवायरनमेंट क्लीन, हमें अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज़, हमें दरख्तों को, पौधों को नहीं काटना चाहिए, अगर काटेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे हम अपनी ज़मीन का ख्याल रख सकते हैं, उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज पेस्ट द एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्सेस, सोप रैपर्स, पिक्चर ऑफ कॉम, हैंकरचीफ इन द नोटबुक एंड ऑल्सो राइट व्हाट ईच आइटम इज़ यूज्ड फॉर। तो हमें इन चीज़ों के खाली रैपर्स या पिक्चर्स लगानी है, 4 जो आपको दिए गए हैं। एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्सेस हैं, सोप रैपर्स हैं, पिक्चर ऑफ कॉम है, और हैंकरचीफ की पिक्चर। इनकी आप पिक्चर्स जो है वो, या हैंकरचीफ को आप लगा सकते हैं अपनी नोटबुक में, और ये भी लिखना है फिर इनके काम क्या हैं। तो पेस्ट दीज आइटम्स इन योर नोटबुक एंड देन वी आर टेलिंग यू द यूजेस ऑफ दीज 4 थिंग्स। अ टूथपेस्ट, तो उसके लिए साथ क्या करते हैं, आई क्लीन माई टीथ। अ बार ऑफ सोप, आप साबुन से क्या करते हैं, वॉश माई हैंड्स एंड फेस, हम अपने चेहरे को और हाथों को धोते हैं। अ कॉम से हम क्या करते हैं, आई कॉम माई हेयर, बालों को बनाते हैं हम कंघी के साथ। अ हैंकरचीफ, रुमाल से हम क्या करते हैं, आई क्लीन माई हैंड्स, हम अपने हाथों को साफ़ करते हैं। तो ये आपका सोशल स्टडीज़ का होमवर्क था। आई होप कि आप इसको आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह, और मज़े का होमवर्क है, और इंशाल्लाह आप करेंगे। जज़ाकुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।